प्रभु यीशु योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, हालेलुया जीसस, योग्य केवल तू, प्रभु आपकी स्तुति हो। योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। तू अद्भुत है, तू सामर्थी है, तू योग्य है। किसी ने मुझसे पूछा हमें परमेश्वर की महिमा क्यों करनी चाहिए? मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है, क्योंकि वो इसके योग्य है। He is worthy to be praised. He is worthy to be glorified. वो अद्भुत, अद्वैत, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। He is worthy to be praised. He is worthy to be praised. सच में वो आदर के योग्य है। सच में बाइबल बताती है तुमने उसके योग्य महिमा नहीं करी। परमेश्वर के योग्य महिमा करना, जितना वो काबिल है, जिस महिमा के वो लायक है, उतनी महिमा करना, अपने जीवन से महिमा करना, अपनी सांसों से महिमा करना, अपनी सोच से महिमा करना, अपने विचारों से महिमा करना। He is worthy to be praised. वो इस लायक है, वो इस लायक है। महिमा सिर्फ तब नहीं जब वो चमत्कार कर रहा है, महिमा सिर्फ तब नहीं जब वो चंगाई कर रहा था, महिमा तब नहीं जब वो गर्भ के अंदर शिशु के बीज डाल रहा था, महिमा तब नहीं जब वो जोड़े बना रहा था, लेकिन हर पल हर क्षण उसके योग्य महिमा करना। He is worthy to be praised. वो इस लायक है।
छोटा तो नहीं सोच लिया उसके लिए, उसको छोटा तो नहीं कर दिया, अपनी सोच में हमने छोटा तो नहीं कर दिया। उसकी ताड़ना, उसकी डांट, उसकी फटकार, उसका चूमना, उसका हाथ फेरना, उसका मुंह घुमा लेना, वो भी महिमा के लायक है। बाइबल बताती है वो पतरस को रोज झड़का करता था। उसकी झड़क महिमा के योग्य है। हालेलुया जीसस। हम प्रार्थना करें, हम महिमा करें, इस शाम में हम महिमा करें। Just not because he has done miracles in our life, because he is worthy to be praised. सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने हमारे जीवन में चमत्कार किए हैं, लेकिन इसलिए कि वो इस योग्य है। और बाइबल भी ऐसे ही कहती है। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। And we are the people. We are the people, Lord. We are the people whom you have chosen. हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तूने चुना है कि हम तेरी योग्य महिमा करें, यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कल रात में मैं एक अमेरिका के चैनल पे बोल रहा था और 10 से 11 का टाइम दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब इंडिया में 10 बजे होंगे तो हमारे यहां रात के 10 बजे होंगे तो हमारे यहां सुबह के 10 बजते हैं। और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप ब्रदर कम से कम 1 घंटा बोलिएगा। मैंने 1 घंटे का मैसेज दिया। जो कंडक्ट कर रहे थे मीटिंग, उन्होंने बीच में मुझसे बोला कि ब्रदर कुछ और बताइए, और मैं बताता गया। इट वॉज अ वंडरफुल टाइम। परमेश्वर की महिमा रात और दिन। कमजोर हूं, सच में बहुत कमजोर हूं, लेकिन जब तक अंतिम व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं कर दी। लोग वहां से बोल रहे थे मेरे इस चीज के लिए प्रार्थना करिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करिए, मेरी इस बीमारी के लिए प्रार्थना करिए। जब तक अंतिम व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं कर दी, और जब तक उन्होंने अपने मुंह से नहीं बोला कि थैंक यू, तब तक हम लगे रहे। इट वॉज सो जॉयफुल। अद्भुत अनुग्रह परमेश्वर का। इन ऑल माई वीकनेस गॉड poured द स्पिरिट फ्रॉम द हेवन। मेरी तमाम कमजोरियों के अंदर परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को उड़ेल दिया। एवरीवन वॉज ब्लेस्ड। हर एक व्यक्ति आशीषित हुआ। बाद में मैसेजेस आए मेरे पास, वी आर ब्लेस्ड। हम 2022 की फरवरी में चल रहे हैं। आप जो लोग जुड़े हैं या बाद में जुड़ेंगे, या आप जिनको ये मैसेजेस भेजेंगे, या लोग जो मेरे YouTube चैनल पे देखेंगे, आप इस बात को यकीन जानिए, वी आर ब्लेस्ड। हम आशीषित हैं। हम मौत के दौर से गुजर रहे हैं। मौत अपने परवान पर है, जिंदगी हम लेकर के चल रहे हैं। कोरोना से बहुत सारे लोगों की मौत हुई, बट गॉड हैज प्रोवाइडेड दिस टाइम
दिस इवनिंग, दिस सैटरडे इवनिंग, परमेश्वर ने ये शनिवार की शाम आपको इसलिए दी कि आप परमेश्वर के योग्य परमेश्वर की महिमा करें। यह परमेश्वर के योग्य परमेश्वर की महिमा का समय है। आज एक विषय जो मैंने बहुत सारे लोगों को लिख के भेजा और वो मेरे इस पेज के ऊपर भी, प्रेयर होम पेज के ऊपर भी ऊपर लिखा हुआ है, और वो ये है कि आप सच में अपराधों की क्षमा चाहते हो? सच में? अ बिग क्वेश्चन, एक बड़ा सवाल। जब परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी तो मैंने पूछा कि ये मेरे पास बहुत सारी जगह थी जहां से मैं इस कलाम को उठा सकता था, लेकिन एक अजीब जगह से परमेश्वर ने बातचीत करी मुझसे, और वो आपको मिलती है, अगर स्क्रीन पर भी डाल दी जाए उस वर्ष को, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 12। हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, स्क्रीन पर भी डाल दीजिए और मेरे साथ इंग्लिश में भी निकाल लीजिए, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 12, और पढ़ दी जाए जोर से। और जिस प्रकार चैप्टर 6 वर्स 12 गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, इस वर्स को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहां से इस आयत को ले रहा हूं। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। इंग्लिश में क्या लिखा है? गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 12। जोर से पढ़ दी जाए। And forgive us our debts. And forgive us our debts as we forgive our debtors. As we forgive our debtors. या दूसरे वर्जन में लिखा है and forgive us, इसमें स्क्रीन पे आ गया, and forgive us our sins as we have forgiven those who sin against us. हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये बात यीशु मसीह कर रहे हैं, और किन से कर रहे हैं? ये बात यीशु मसीह, अभिषेक यीशु मसीह का हो चुका है, परमेश्वर की सामर्थ आ चुकी है, उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया है, चंगाई चमत्कार शुरू हो चुके हैं, बड़ी भीड़ उनके पीछे चलने लगी है। लेकिन बाइबल बताती है भीड़ को देख करके यीशु मसीह पहाड़ पर चले गए। अगर आप मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय पढ़ें तो संडे स्कूल के बच्चों को बताया जाता है कि ये टीचिंग्स ऑफ माउंटेन, पहाड़ी उपदेश है। और 5वां अध्याय पहली आयत में लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। यीशु मसीह जो बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत भीड़ से नहीं है। समझ लीजिए इस बात को, ये बातचीत भीड़ से नहीं है, ये बातचीत है चेलों के साथ। एक गुरु अपने चेले के साथ बातचीत कर रहा है, एक उस्ताद अपने चेले के साथ बातचीत कर रहा है। क्या चीज है इस 5वें अध्याय से लेकर के ये पहाड़ी उपदेश जो 5, 6, 7, 8 में है, क्या चीज है? 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, क्या बातें हैं? जो खास बातें क्या थी कि वो पहाड़ पे गया, अलग ले गया, ऊंचाई पर ले गया, मेहनत करा करके ले गया, और वहां जाके ये बात कर रहा है। क्या बातें हैं? ऐसी क्या चीजें हैं? वो फंडामेंटलिज्म ऑफ क्रिश्चियनिटी बता रहा था।
वो जब आप 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बेसिक फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, बेसिक बातें, क्रिश्चियनिटी की नींव कैसे डाली जाए। किनको बता रहा था? ये उनको नहीं बताई जाती हैं बातें जो ये कहते हैं हम अपने मां के पेट में से क्रिश्चियन पैदा हुए। बुरी लगती है मेरी बात, कठिन बोलता हूं, कड़वा बोलता हूं, साफ और सफेद बोलता हूं। वो नहीं जो मां के पेट से क्रिश्चियन बताते हैं हम पैदा हुए, क्योंकि क्रिश्चियन मां के पेट से नहीं पैदा होता, मां के पेट से एक बच्चा पैदा होता है। क्रिश्चियन बाइबल बताती है बॉर्न अगेन, मसीह को ग्रहण करने से मसीह तैयार होता है, मसीह को ग्रहण करने से। तो ग्रहण करने का जो तरीका है वो ये है कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा कर देते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ बॉर्न अगेन, बेसिक फॉर्मूला ऑफ बॉर्न अगेन। जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा कर देता हूं, मेरे अपराधों को देखिए, ध्यान से सुनिए, मेरे अपराधों को इनके, उनके, मम्मी के, पापा के, पड़ोसी के, दाएं के, बाएं के, पादरी के, भाई के, बहन के, नो, डोंट टेल मी दिस। मेरे अपराध। यीशु मसीह चेलों को फंडामेंटल बातें क्रिश्चियनिटी की बताने ले गए थे। सड़क पे चलते बता सकते थे, सड़क पर चलते हुए भी यीशु मसीह बात बता सकते थे, सारी भीड़ को भी बता सकते थे, लेकिन उन्हें मालूम था भीड़ नहीं सुनेगी, और जो भीड़ में है वो अच्छी बातें नहीं सुनेंगे। उसे मालूम था किसको कब, कहां, कैसे ट्रीट करना है। पहाड़ पे लेके गया, मेहनत करो, चढ़ो, लेके चलूंगा। वहां जाके क्या बताऊंगा? तौबा। वहां जाके क्या बताऊंगा? तौबा, पश्चाताप। वहां जाके फंडामेंटलिज्म की बातें बताऊंगा, क्रिश्चियन फाउंडेशन बताऊंगा। वहां जाकर के जो उसने बताया, प्रेयर, प्रार्थना, जस्टिस, न्याय, आंखों देखा न्याय, कानों का सुना न्याय, या आत्मा के द्वारा न्याय। आंखों देखा, कानों सुना, हमने बात सुनी है, वाला न्याय, या वो वाला न्याय जो आत्मा ने किया है। एक स्त्री का फोन आया, अभी परसों आया पटना से, एक स्त्री का फोन आया बिहार से। करीब 25-26 साल पहले हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी। 25-26 साल बाद उन्होंने यूट्यूब पर, उनके बेटे ने हमारे मैसेजेस देखे अचानक, तो उनके बेटे को ताज्जुब हुआ। छोटा था, हम बहुत प्यार करते थे, हम मिलते थे, जब हम उधर जाते थे तो हम उससे मिला करते थे। उन्होंने मुझसे पूछा, ब्रदर ताज्जुब हो रहा है, आप सेवा कर रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे अरे हम तो चले गए थे, फिर हमारी मुलाकात नहीं हुई, और हम कहीं बाहर चले गए थे, लेकिन हमें किसी ने बताया कि आपने तो मिनिस्ट्री छोड़ दी और आप वापस हिंदू धर्म में चले गए। अफवाहों का बाजार, अफवाहों पर कान लगाने में कितना मजा आता है। हमारे कान, हमारे बॉडी के सेंसेस अभ्यस्त हो चुके हैं इन चीजों के। और ये जो
हमारे बॉडी के सेंसर्स खराब हो गए, ये हमसे अपराध करा देते हैं। और अपराध को मैं 3 प्रकार की श्रेणी में रखता हूं। एक अपराध आप जानते हैं, किसी ने बताया है कि ये अपराध है, फिर भी आपसे हो गया, कोई बात नहीं, हो गया। एक अपराध आप जानते ही नहीं थे, आप जानते नहीं थे, अनजाने में हो गया, कोई बात नहीं, हो गया। एक अपराध आप जानते हैं, अपराध को पहचानते हैं, अपराध से दोस्ती कर ली है और आप पीछे नहीं हट रहे। मेरे अपराधों को क्षमा कर। यह बात भीड़ में नहीं बताई जा सकती थी। इस बात के लिए चेलों को पहाड़ पर लेकर के गया। प्रेयर, जस्टिस, केयर, हैंडलिंग रिलीजियस लॉ विद ग्रेट ऑनेस्टी। जो आपको ये जो आत्मिक नियम कानून दिए गए हैं, इसको ईमानदारी के साथ हैंडल करना। बाइबल बताती है, और लोगों की एक कहावत है इंग्लिश में, मैं इंग्लिश वाली कहावत का सही ढंग से बताता हूं। वो बताती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप ये सोच लेते हैं कि मुझे ईमानदारी से जिंदगी जीनी है, तो उस ईमानदारी की प्रैक्टिस आप करने लगते हैं। उस ईमानदारी की प्रैक्टिस टू हैंडल द लॉज ऑफ क्रिश्चियनिटी, टू हैंडल द स्पिरिचुअल लॉज ऑफ क्रिश्चियनिटी। आप ईमानदारी के साथ उसकी प्रैक्टिस करने लगते हैं। उपवास के विषय में पहाड़ पे जाके बातचीत करी। भाई भीड़ में नहीं बता सकते थे कि उपवास करना है और कैसे करना है ना, पहाड़ पे ले गया, उपवास के बारे में बता रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि आज हम खाना नहीं खा रहे हैं, ये उपवास है। उपवासमय जीवन जीना, पापों से उपवास, गुनाहों से उपवास। पहाड़ पे ले गया, कह सकता था भाई खाना पीना छोड़ दो, सुबह छोड़ दो, शाम को सूर्यास्त हो जाए खाना खा लेना। करना वो, खाना भले ही मत खाना, और जैसे जी रहे हो वैसे जीते रहो, जिंदगी कटती रहेगी। लेकिन यहां उपवास फर्क था। पहाड़ पर लेके गया क्योंकि उसे मालूम था कि क्रिश्चियनिटी की नींव डालने के लिए अलग हट के बात करनी पड़ेगी, अलग तरह की बात करनी पड़ेगी, अलग तरीके से बात करनी पड़ेगी। क्रिश्चियनिटी की नींव डालने के लिए काम नींव का है, बैठाया पहाड़ पर ले जाकर के। काम नींव डालने का है। जब किसी घर की नींव पड़ती है तो गड्ढा खोदा जाता है। काम नींव डालने का है, बैठाया पहाड़ पर जाकर के। पहले ऊंचाई पे चलो, पहले उठाऊंगा, सर माथे बैठाऊंगा, उसके बाद तुम्हें समझाऊंगा कि क्रिश्चियनिटी का फंडालिज्म क्या होता है, क्रिश्चियनिटी की नींव कैसे पड़ती है। क्रिश्चियन डिसाइपलशिप, डिसाइपल कैसा होना चाहिए, चेला कैसा होना चाहिए, चेला कैसे बना जाता है। भाई स्टूडेंट नहीं बना रहा था ना, कोचिंग नहीं चला रहे थे यीशु मसीह,
कोचिंग चलाते तो भीड़ में काम करते। अगर उन्हें कोचिंग चलानी होती, ट्यूटोरियल चलाने होते, ट्यूशन चलाने होते तो भीड़ में काम करते। थोड़े से चेलों को लेकर के पहाड़ पे चले गए क्योंकि चेला बनाने का प्रोग्राम करना था, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग। ये जो मत्ती 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय जो बचपन में आपने पढ़ा था, जो बचपन से आपको पढ़ाया गया था, वो रटाया गया था। 8 बार चीजें लिखी है, धन्य है वे, धन्य है वे, धन्य है वे, धन्य है वे, धन्य है वे। आप एक बार बोल दीजिए धन्य है वे, जो मन के दीन है, सारे के सारे चालू हो जाते हैं। 8 बता करके मानते हैं कि कितने धन्य हैं। ये जो 8 बार धन्य है और इसके पहले और उसके बाद की बातें, ये 8 बार धन्य लिखा है, उसके पहले और उसके बाद की बातें। हम बातचीत में कभी कोट नहीं करते। हम कोट क्या करते हैं? मुबारक हैं वे जो मेल कराते हैं। जब हम बातचीत करते हैं ना, कहीं झगड़े हो रहे होते तो हम ये सब बातें, हम धन्य 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 वाली को बातें कोट करते हैं। हम वो वाली बातें कोट नहीं करते जो इस धन्य के पहले और धन्य के बाद में लिखी गई है। धन्य से पहले और धन्य के बाद जो सबक लिखा गया है, जो लेसन प्लान बनाया गया है, जो शिक्षा दी गई है, जो गुरु ने चेलों को दीक्षा दी है, वो समझनी जरूरी है। और जो उसमें सबसे बड़ी बात थी, हमारे अपराधों को क्षमा कर, कहानी यहां से शुरू होती है। वी रीड द बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 4, अगर पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 4 आयत पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। ये जो परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध है, दैट इज फादर ऑफ सिन। वो जनक है, वो पिता है पाप का, वो पाप का बाप है। व्यवस्था का विरोध, आप विरोध में खड़े परमेश्वर की व्यवस्था के। स्क्रीन पर यह आयत आ चुकी है, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई पाप की डेफिनेशन क्या है, कोई आपसे पूछे तो आज इस डेफिनेशन को याद कर लो। पाप की डेफिनेशन क्या? पाप की डेफिनेशन यह है, पाप तो व्यवस्था का विरोध है। बचपन में आपने नाउन की डेफिनेशन याद करी होगी। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, याद करी थी। आज पाप की डेफिनेशन याद करिए। पाप तो व्यवस्था का विरोध है। जैसे ही आप विरोध में खड़े होते हैं, पाप अपनी हाजिरी लगा देता है। देखिए, आपने उसे इनविटेशन देकर के नहीं बुलाया है। आप इस बात को समझिए। आपने उसे इनविटेशन नहीं दिया, लेकिन चूंकि आपने विरोध किया, यू डिड द एक्शन एंड द रिएक्शन इज देयर। पाप व्यवस्था का विरोध। ये जो पहाड़ पर ले जाकर के बताई गई बातें, वो थी मसीह के तरीके साथ जीने रहने की। जो बातें बताई गई वो थी मनुष्य का मनुष्य के साथ व्यवहार, मनुष्य का जानवर के साथ व्यवहार, मनुष्य का नेचर के साथ व्यवहार। हमारी शादी से पहले मेरी वाइफ के पास, उसको शौक था पेट्स पालने का, और उसके पास जर्मन शेपर्ड, एक जर्मन शेपर्ड था डॉग, और एक दूसरा छोटी वाली पोमेरियन थी। रूपी कौन सी थी?
वो छोटी जो जिसके बाल बड़े बड़े होते हैं, मुंह पे भी बाल आ जाते हैं जिसके, वो वाली, नाम नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, वो थी। एक लड़का था इनके घर। वो क्या करता था कि जब वो गुस्से में आता था तो जो जर्मन शेपर्ड था उसके पेट पे लाते ही लाते मारा करता था। और मेरी वाइफ जो है वो बहुत सेंटिमेंटल है। वो हर चीज से वो अपने उन बेजुबान जानवरों से भी बहुत प्यार करती थी। हमारे पास कुछ गमले रखे हैं, वो पौधों में लगी रहती है। हमारे पास बालकनी में बर्तन रखे हुए हैं, वो पानी, दाना पानी की, कबूतर आएंगे और खाएंगे पिएंगे आकर के, एंड शी इज वेरी हैप्पी इन ऑल दिस थिंग्स। यीशु मसीह क्या सिखा रहे थे? नेचर के साथ कैसे रहना है, कैसे अपने पौधों से भी प्यार करना है। लास्ट ईयर जब मैं गुजरात के अंदर, व्यारा के अंदर पैशन वीक बोलने गया, जिस घर में मैं ठहरा वो अंकल आंटी, एक्चुअली वो, उनको मैं मम्मी मानता हूं, मम्मी की तरह हैं और उन्हें बहुत प्यार करता हूं। मैं देखा करता था वो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, लेकिन सुबह होते ही, अंधेरा छटते ही वो अपने, उनका एक गार्डन है उसमें कुछ करने लगते थे जाकर के। और भाई रोज मैं देखा करता था कि वो दोनों जाकर के इस बुढ़ापे में कुछ ना कुछ करते थे, बिकॉज दे हैव गॉट लव विद दैट नेचर। हमें बहुत प्यार से रखा तो मनुष्यों से भी प्यार करते थे। रोज जुड़ते हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं। यीशु मसीह से भी प्यार करते हैं। चर्च के लिए सजग, प्रार्थना में सजग, बच्चों को इस लायक बनाया। ये जो पहाड़ पे ले जाने का कॉन्सेप्ट था यीशु मसीह का, पहाड़ पे ले जाकर सिखाऊंगा, वो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना था कि ये बातें भीड़ में नहीं करी जाती। ये नींव भीड़ में नहीं डाली जाएगी। ये अपराधों को मान लेने की नींव भीड़ में नहीं, अकेले में, अलग से ले जाके पहाड़ पे बैठाऊंगा, उसके बाद खोदूंगा, उसके बाद गड्ढा करूंगा और एक मजबूत बुनियाद डालूंगा तुम्हारे अंदर। तो इनके पास जो डॉगी था जिसका नाम रॉस था, जो जर्मन शेपर्ड था, तो वो लड़का क्या करता था, वो गुस्से में पेट पे लात मारता था। एक दिन वो, उसके ज्यादा चोट लग गई। वो काम करता था इनके घर में, इनकी मम्मी के घर में। उसका पेट के अंदर ज्यादा चोट लग गई। ये रोज लेकर के जाती थी डॉक्टर के पास, ही बताती है। अभी भी जब थोड़ी देर पहले हम दोनों बात कर रहे थे तो ये रॉस को याद करके रोने लगी, इसकी आंखों में आंसू आ गए। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सालों गुजर गए, सालों गुजर गए। यीशु मसीह जो बुनियाद डाल रहे थे, वो बुनियाद वो वाली बुनियाद नहीं थी कि भूकंप आए और हिल जाए। एक कुत्ते के साथ प्यार की बुनियाद, एक कुत्ते के साथ प्यार की बुनियाद, आपके घर के आसपास लगे हुए पेड़ पौधों से प्यार की बुनियाद डाल रहे हैं। ये बुनियाद जो है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे व्यवहार करना है। अगर आप प्यार से गालों पे हाथ रख के बात कर रहे हैं तो व्यवहार अच्छा है। आप तीखा
और कड़वे शब्दों में बात कर रहे, तो व्यवहार अच्छा नहीं है आपका। मैंने अभी शुरू में क्या बताया? पतरस के गालों को यीशु मसीह हर वक्त पकड़ के हिलाते नहीं थे, रोज झिड़का जाता था, रोज डांटा जाता था, रोज। यही था ना जो मुकर भी गया था, मुकर गया था, यही था। डेली बट अ डे के एक ऐसा दिन आया, आप उसको पढ़िएगा उस किस्से को बाइबल में, नए नियम में। एक दिन यीशु मसीह ने पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उसने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन जब पतरस से उसकी व्यक्तिगत राय पूछी गई तो ही उसने एक बात बोली। उसने कहा, तू मसीह है, तू ही है। जो कुछ है डांटता है, मारता है, झिड़कता है, लेकिन जो है वो तू है। पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? अधोलोक की चाबी, यही बोला ना, अधोलोक की चाबियां मैं तुझे दिए देता हूं, जब तू खोलेगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। कभी नहीं पता सुना होगा आपने, स्वर्ग के अंदर, स्वर्ग के दरवाजे को खोलने की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ पतरस के पास है, वो यूहन्ना के पास नहीं है, वो अन्य स्वर्गदूतों के पास नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उससे वायदा किया था, अधोलोक की चाबियां मैं तुझे दूंगा, अधोलोक की चाबियां मैं तुझे दूंगा। तो जब स्वर्ग का दरवाजा खुलता है कभी भी, और जब स्वर्ग का दरवाजा खुलता है, तो उसका जिम्मेदार जो होता है वो पतरस होता है। एंड आई हैव सीन दिस, मैंने देखा है। एंड व्हेन आई से आई मीन इट, जब मैं ये बात कहता हूं तो मैं इस बात को मानता हूं, समझता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूं। पीटर ओपन्स द डोर बिकॉज ही हैज गॉट द कीज ऑफ द हेवन। अधोलोक की चाबियां मैं तुझे दूंगा। एंड ही गेव द कीज, एंड ही गेव दैट अथॉरिटी। द कीज आर द अथॉरिटीज। वो अथॉरिटी, वो पावर, वो ताकत, वो सामर्थ, वो हिकमत वो पतरस को दी गई। वही पतरस जो रोज डांट खाता था जमीन पर, वही पतरस जो रोज झिड़का जाता था जमीन पर, और दिन में कई बार झिड़का जाता था। और ये वो पतरस नहीं है, ये वो वाला चेला नहीं है जो छाती पे सर रख करके यीशु मसीह की लेटता था, क्योंकि वो यूहन्ना था। लेकिन ये वो वाला पतरस है जो सड़कों पर चलता था और जिसकी परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। इसकी परछाई में ताकत थी, इसकी परछाई में सामर्थ थी, इसकी परछाई में अभिषेक था, इसकी परछाई में अनुग्रह था। पहाड़ पर ले जा करके अपराध का बोध करा रहा है। प्रार्थना इस तरीके से किया करो। What is prayer? It's an activity, action in your life. जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं आज फिर बता रहा हूं। जब स्वर्ग के सिंहासन पर परमेश्वर बैठता है, वो किसी को आवाज नहीं देता। वो जिस स्वर्गदूत की तरफ देखता है, स्वर्गदूत समझ जाता है कि मेरे मालिक को क्या चाहिए।
क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि जैसे राजा की उंगलियों को देख करके दास और दासियां समझ जाती हैं, क्योंकि राजा को क्या चाहिए, तो वो परमेश्वर जो महाराजा है, जब स्वर्ग के सिंहासन पर बैठता है, वो मुंह से नहीं बोलता, लेकिन सब कुछ डिसिप्लिन्ड वे में, सब कुछ डिसिप्लिन्ड वे में चलता रहता है। जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी होती, हमें बार बार बोलता है, बार बार बोलता है, बोल बोल के थक जाता है। देखिए, स्वर्ग में नहीं बोल रहा है, लेकिन जमीन पे बोल रहा है। स्वर्ग में आवाज की जरूरत नहीं है, लेकिन जमीन पर आवाज दे रहा है, बार बार बोल रहा है। और हम प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी हो तो जमीन पर भी हो। फिर हम कहते हैं हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, क्योंकि बार बार बुलवा रहे हो, क्योंकि बार बार कहलवा रहे हो, क्योंकि तुम रुक नहीं रहे हो, क्योंकि तुम समझ नहीं रहे हो, क्योंकि तुम स्वर्ग के भेद को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम स्वर्ग की व्यवस्था को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम स्वर्ग की व्यवस्था के विरोध में जब तब खड़े हो जाते हो। और स्वर्ग की व्यवस्था के विरोध में खड़ा होना पाप का जनक हो जाता है, और पाप पैदा हो जाता है। बाइबल बताती है, इफ यू रीड चैप्टर 8 वर्स 44 ऑफ गॉस्पेल ऑफ जॉन, अगर हम यूहन्ना 8:44 पढ़ते हैं, बाइबल कहती है तुम अपने पिता शैतान से जो आरंभ से झूठ बोलता है, बिकॉज वी आर अगेंस्ट द गॉड्स लॉ। वी डोंट वांट टू लर्न, हमने पढ़ा है, इंप्लीमेंट नहीं किया है। यही प्रार्थना कहती है, यही वाली प्रार्थना कहती है, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। यही वाली प्रार्थना कहती है, यही पहाड़ी उपदेश कहता है, तेरा राज्य आए। तो जब ये कहता है तेरा राज्य आए, तो वो राज्य कैसा, जिसमें शोक हो, संताप हो, श्राप हो, अनुग्रह की अनुभूति ना हो, परमेश्वर से मिलन ना हो, परमेश्वर का चुम्बन ना हो, परमेश्वर के हाथ का एहसास ना हो, परमेश्वर से मुलाकात ना हो। अरे कोई बहरूपिया आकर के तुम्हारे पास खड़ा हो जाएगा और तुम उसे परमेश्वर समझ लोगे, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की नाई शैतान, शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की नाई तुम्हारे बीच में, तुम्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुमने राज्य नहीं देखा, राज्य को एहसास नहीं किया, राज्य के अंदर जाके नहीं देखा, राज्य के अंदर कदम रखे नहीं देखा। ये 5, 6, 7 मत्ती 5, 6, 7 पहाड़ पे ले जाकर के नींव की खुदाई, पहाड़ पे ले जाकर नींव की खुदाई, गहरी पड़नी है, मजबूत पड़नी है, चट्टान में पड़नी है। यीशु मसीह गहरी नींव डालना चाहता है, मजबूत डालना चाहता है, स्वर्ग का एहसास कराना चाहता है, हाथों का एहसास कराना चाहता है, चुम्बनों का एहसास कराना चाहता है। सिखाना चाहता था। उपवास कौन सा, प्रार्थना कौन सी, प्रार्थना कौन सी, उपवास कौन सा, हमारी लाइफ का डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, क्रिश्चियनिटी का डिसिप्लिन क्या होना चाहिए।
मसीह जीवन में डिसिप्लिन, ओबीडियंस। बाबू बाबू करके, गालों को ऐसे करके अगर ओबीडियंस दिखाया तो वो बेकार है। He was obedient when he was on cross. फक्र है, नाज करता हूं, घमंड करता हूं अपने यीशु पर। जख्मों के अंदर, दर्द के अंदर, तड़प के अंदर, तड़पन के अंदर, गाली गलौज के अंदर, गंदे शब्दों के अंदर, थूके जाने के अंदर, दाढ़ी नोचने के अंदर, बालों को नोचने के अंदर, he was in discipline. He was in discipline. एक बात और बताने जा रहा हूं, उसके बाद खत्म करूंगा। अगर गसमनी के बाग में, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और अपने लोगों को बताइएगा, सिखाइएगा जरूर। गसमनी के बाग में बाइबल बताती है वो व्याकुल था, उसके माथे से खून निकल रहा था, पसीना ऐसा लग रहा था जैसे खून की बूंदें निकल रही हैं, बाइबल ऐसा बताती है। लेकिन वो जो खून की बूंद, वो जो पसीने की बूंदें जो खून जैसी लगती थी, उद्धार उससे नहीं आया, उद्धार उससे नहीं आया, सल्वेशन उससे नहीं आया। शैतान चाहता था खून जैसा भी कुछ दिखाई दे और गसमनी के बाग में यीशु मसीह मर जाए, क्रूस पे ना जाए, खून जैसा दिखाई दे। पता हमारी जिंदगी कैसी है? हम मसीह जैसे दिखाई देने चाहिए, हम मसीह जैसे दिखाई देने चाहिए। हमारी जिंदगी ऐसे चल रही है, मसीह जैसे दिखाई देने चाहिए। ओ हालेलुया, ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, इतना दिखाएं, यीशु की इतना दिखना चाहिए। हमारी जिंदगी ऐसे चल रही है और हम इसमें बड़े खुश हैं। और शैतान यही चाहता था। गसमनी के बाग में पसीना मानो खून की तरह है, बाइबल को ध्यान से पढ़िएगा। लेकिन उस पसीना जो खून की तरह दिख रहा था, उससे उद्धार नहीं हो सकता था। और शैतान जानता था अगर ये क्रूस पे चला गया तो ये यीशु है, ये बाप का बेटा है, जो कहता है वो कर देता है। ये तीसरे दिन पत्थर फाड़ के जी उठेगा, वो जानता था। ये तीसरे दिन चट्टान तड़क करके जी उठेगा, वो जानता था। वो यीशु को गसमनी के बाग में, ब्रेन हैमरेज में चाहता था मर जाए, लेकिन यीशु मसीह चाहते थे दाढ़ी नोची जाए, गालियां दे लो, बाल नोच लो, थप्पड़ मार लो, घुसे मार लो, कांटे का ताज पहना लो, भाला भोग लो, गंदी बातें कर लो, गले इल्जाम लगा लो, डाकुओं से हाहाकार करा दो, सब करा दो। लेकिन पापा की मर्जी यह है कि क्रूस पे जाना है। पापा की मर्जी यह है कि क्रूस पे जाना है। पापा की मर्जी सिर्फ इतनी है कि मुझे क्रूस पे जाना है। यदि पापा की मर्जी के बिना मैं मर गया तो संजय गुप्ता आज की तारीख में प्रेयर होम पेज पे बैठ के मैसेज नहीं दे रहे होते। पापा की मर्जी थी यीशु मसीह क्रूस पे जाए और एक संजय गुप्ता का उद्धार हो, और वो आज की शाम में सुसमाचार प्रचार करे। ये पापा की मर्जी थी जो स्वर्ग का पापा है। माय डैडी इन हेवन, माय डैडी इन हेवन, जिसको मैं रोज सुबह गुड मॉर्निंग बोलता हूं, माय डैडी इन हेवन, ये मर्जी थी बेटा क्रूस पे जाए इन ऑल द ऑड सर्कमस्टेंसेस। बुनियाद की मजबूती तभी नापी जाती है जब भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पे 8 दशमलव के ऊपर हो।
आप कितना झटका झेल सकते हैं, आप कितने हिलाए जाएंगे, कितने कुचले जाएंगे, आप कितना झेल सकते हैं। पापा की मर्जी है, पापा की मर्जी है कि मैं क्रूस पे जाऊं। एंड ही वेंट, एंड हैप्पीली ही वेंट। रो के, रिसिया के, खिसिया के, नुचुआ के, मरता हुआ, नो, happily he went on the cross. Happily he accepted the death of the cross. Happily. खुशी खुशी। और तब जो खून बहा, वो है दवा, वो है पापों की दवा। वो जो खून बहा, वो है पापों का इलाज, ट्रीटमेंट। आज मैं पेपर में पढ़ रहा था, एक बीमारी कोई बड़ी अजीब सी लिखी गई थी और उसमें लिखा था कि उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया और वो अब बिल्कुल चंगे हो गए। उनकी रीढ़ की हड्डी में से बोन मैरो निकाल के किसी और की डाल दी गई और वो ठीक हो गए। हमारे पापमय डीएनए में से, पाप में डीएनए को परमेश्वर निकालता है और ये जो खून है, जो इलाज है, जो ट्रीटमेंट है, इस यीशु के खून को डाल देता है। हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर। जब तक ये एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे अपराधों को क्षमा कर पाओगे? एक्सपीरियंस। मुझे नहीं मालूम आपको ये बात बताई गई या नहीं बताई गई। पहाड़ पे ले जाकर के गहरी नींव डालना हल्की बातें नहीं है। ये जो मत्ती का सुसमाचार है 5, 6, 7 होमवर्क है आपके लिए। अगले सैटरडे तक इसको खूब अच्छे से पढ़िए। ये आपके लिए होमवर्क है। प्रार्थना करने जा रहा हूं। हालेलुया। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। एक हमारी बहन है जो, उनकी मम्मी बीमार है। शी इज इन हॉस्पिटल इन आईसीयू। उन्होंने, उनके भाई ने, सबने हमें निवेदन किया है कि हम प्रार्थना करें। दे आर वेटिंग फॉर MRI रिपोर्ट। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु जी आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए, दया कीजिए यीशु। और उन तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए जो अभी हमारे पास आज की शाम में पिता परमेश्वर इस आराधना को शुरू करने से पहले आई है, सब पर दया कर। तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु है, तू पीछे नहीं हटता, तू हम पर दया करने में पीछे नहीं हटता। जब तेरे अंदर प्यार आता है, हमारे लिए लाड आता है, तो तू हमें प्यार करने से पीछे नहीं हटता। और जब तू गुस्सा करता है तो गुस्सा करने में पीछे नहीं हटता, क्योंकि तू ये बताना सिखाना चाहता है कि हम व्यभिचार की संतान नहीं हैं। हम व्यभिचार की संतान नहीं हैं। बाइबल बताती है यदि तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई तो तुम व्यभिचार की संतान हो। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे हृदय में वास करे। परमेश्वर का आत्मा तुमसे बोले और बातचीत करे। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जिंदगी के अंदर चमत्कार करे, बड़े काम करे। अपने आप को सौंपो कि कोई तुम्हारी जिंदगी में एक अच्छी फाउंडेशन डाल सके। फाउंडेशन डालने वाला तुम्हारे टूल्स इस्तेमाल नहीं करेगा, तुम्हारे हथियार, तुम्हारे तौर तरीके इस्तेमाल नहीं करेगा। ये प्रार्थना करो आज की शाम में, हथियार तेरे, तौर तरीके तेरे, फाउंडेशन तेरी। क्योंकि बाइबल बताती है जिस बिल्डिंग की, बाइबल ऐसा बताती है
उर्दू की बाइबल में लिखा है जड़ पकड़ते जाओ और तामीर होते चले जाओ, और हिंदी की बाइबल में लिखा है जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते चले जाओ, ताकि गहरी जड़ें पकड़ सके मसीह में। गहरी जड़ें, गहरी जड़ें। प्रभु आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए, बहुत दया कर, बहुत दया कर। यू आर देयर, आई नो। प्रभु मुझे मालूम है तू यहां है, पवित्र आत्मा यहां है, और हर व्यक्ति जो इस समय कलाम को सुन रहा है और जो सुनेगा, उन सबको आशीष दे। कम से कम 10-10 लोगों तक इस कलाम को शेयर करिए, बहुतों तक पहुंचाइए, लोग इस बात को समझ सके नींव कैसे पड़ती है। ये 5वां, 6वां और 7वां अध्याय सिर्फ पढ़ने का नहीं है, अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का है। आशीष दे यीशु। हर बीमार के लिए यीशु राजा प्रार्थना करते हैं, किडनी के स्टोन टूट जाए, फूट जाए, गल जाए और गायब हो जाए, मैं यीशु के नाम से कहता हूं। दिमाग के अंदर के ट्यूमर यीशु के नाम में गायब हो जाए। रीढ़ की हड्डी के दर्द यीशु के नाम में गायब हो जाए। टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों के दर्द यीशु के नाम में गायब हो जाए। यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, किसी को कैंसर की रिपोर्ट्स आने वाली हैं, आ रही हैं, शायद आ चुकी हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं वो कैंसर जल जाएगा, राख हो जाएगा, खाक हो जाएगा और तुम चंगे हो जाओगे। आशीष दे, आशीष दे प्रभु, आशीष दे। जो पश्चाताप कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम पर दया करो, लिवर की सारी रिपोर्ट्स बदल जाए, लिवर की सारी बीमारी खत्म हो जाए, गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे स्वस्थ रहें, और जो लोग पिता परमेश्वर जिनके गर्भ नहीं ठहरता, जिनको बच्चे की जरूरत है, आसमान से आज फिर से सुनहरे बीजों को मैं आते देख रहा हूं। गोल्डन सीड्स आर कमिंग, गोल्डन सीड्स आर कमिंग। निश्चित जानिए कि बच्चे होंगे, निश्चित जानिए। आशीष दे, आशीष दे। वो परिवार जहां परिवार में मतभेद हो गए, टूटन हो गई है, पति पत्नी में रगड़े झगड़े हो गए, बच्चों के साथ नाइत्तेफाकी हो गई है, यीशु के नाम में दूर हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस आई से, आई बाइंड द स्पिरिट, डिस्टर्बिंग स्पिरिट इन द फैमिलीज। गड़बड़ी की आत्मा जो परिवारों में कार्य कर रही है, मैं उन सबको यीशु के नाम में धक्का देता हूं, मैं धक्का देता हूं, मैं घसीट के उनको नरक की आग में झोंक के आता हूं। यीशु के नाम में आशीष मिले, आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुश रहिए, सुरक्षित बहुत रहिए। 9411958464 और 9997730585 यही वो नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, और हमारे इस दूसरे वाले नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। थोड़ी देर बाद ये मैसेज यूट्यूब चैनल पे हमारे BRO संजय गुप्ता, अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, और वो जो घंटी का बटन आता है उसको दबाइए, ताकि आपको हमारे सारे मैसेजेस मिलते रहें। जय मसीह की। वी लव यू।